दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ बन गया था। आज हम जानेंगे इसकी कहानी, कैसे एक गीत ने करोड़ों भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगा दी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1875 में की थी। बाद में इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसका पहला प्रकाशन 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगा दर्शन में हुआ था। यानी आज से लगभग 150 साल पहले एक ऐसी रचना सामने आई जिसने आगे चलकर पूरे देश को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वंदे मातरम का अर्थ है माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। यहाँ माँ का आशय मातृभूमि यानी भारत माता से है। समय का साथ ये गीत सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे भारतीयों के लिए देशभक्ति और एकता का प्रतीक बन गया। इस गीत को संगीतबद्ध करने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा है। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे भारत का गायन किया था। इसके बाद यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन में और भी लोकप्रिय होता चला गया। लेकिन वंदे भारत मातरम सिर्फ गाया ही नहीं गया, यह स्वतंत्रता आंदोलन का राजनीतिक नारा भी बन गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 7 अगस्त 1905 को वंदे मातरम को राजनीतिक स्लोगन के रूप में इस्तेमाल किया गया। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी यह लोगों को एकजुट करने का जरिया बना। आज़ाद भारत में भी वंदे भारत का महत्व बना रहा। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे भारत के नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया। ध्यान रखिए, नेशनल एंथम जन गण मन है और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। एग्जाम में यह डिस्टिंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वंदे मातरम की कहानी सिर्फ 150 साल पुरानी एक गीत की कहानी है क्या? यह कहानी है साहित्य से आंदोलन तक, गीत से नारे तक और नारे से राष्ट्रीय भावना तक पहुंचने की। एक ऐसी ही आवाज़ जिसने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीयों के भीतर पैट्रियटिज्म और यूनिटी की भावना को मजबूत किया है। अगर आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आसान इंग्लिश में समझना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं, भारत की स्वतंत्रता की एक गूंज है। वंदे मातरम। जय हिंद।